मैटर को डिफाइन करने के बाद आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझते हैं कि मैटर को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कितने पार्ट्स में मैटर को हम बांट सकते हैं, उसको हम समझते हैं। तो मैटर ब्रॉडली कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी further divided into two parts. One is element and other is compound. And in the same way, mixture can also be divided into two parts. First is homogeneous mixture and the other is heterogeneous mixture. अब इन सारे टर्म्स को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी टर्म्स पर रिवॉल्व करती है। अगर हम इस टर्म को समझते हैं, इस केमिस्ट्री के इन टर्म्स को समझते हैं, तो केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम समझते हैं, मैटर को तो हमने समझ लिया। अब हम मैटर को जो दो भाग में बांटते हैं, तो पहला पार्ट है प्योर सब्सटेंस। अब क्या होता है प्योर सब्सटेंस, इसको हम समझते हैं। प्योर सब्सटेंस is the substance in which all constituent particles are same in chemical nature. प्योर सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम, वो सेम होते हैं केमिकली, केमिकल नेचर उसका सेम होता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। अब इसी को आगे बढ़ा के हम समझते हैं कि जब हम प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटते हैं, एलिमेंट और दूसरा पार्ट है कंपाउंड। अब इसको पहले समझ लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है कि एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं। और एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल अगर होंगे तो वो एटम की, वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होंगे। और या तो उसका एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, और वो मॉलिक्यूल सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो वो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट वो पदार्थ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसको और किसी प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। अब कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में दो या दो से अधिक एटम इन्वॉल्व होते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। दो या दो से अधिक एटम के आपस में कंबाइन करने से जो एंटिटी, केमिकल एंटिटी तैयार होता है ना, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल H2O, CO2। H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल तैयार होता है, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। तो ये दोनों जो है वो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये दोनों प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर में हमने बोल दिया कि ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, तो प्योर सब्सटेंस का था। मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में और किसी भी रेशियो में, मिक्सचर में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका रेशियो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं। तो मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दो या दो से अधिक टाइप के होते हैं। अब इसमें एक आता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो मिक्सचर के जो डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और कंप्लीटली मिक्स हो जाने का परिणाम क्या होता है कि उस मिक्सचर का जो सैंपल होता है उसके उस थ्रू आउट द सैंपल उसके कंपोजिशन सेम होते हैं।
होमोजेनस मिक्सचर में थ्रू आउट द सैंपल उसके कंपोजिशन सेम होते हैं। और हेट्रोजीनस में, जैसे इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर। अब चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसमें क्या होता है कि उसके पूरे सैंपल में उसका कंपोजिशन सेम होता है चीनी और पानी का। तो इसी को बोलते हैं, वो क्यों? क्योंकि हम उसका जो शरबत बनाते हैं वो कंप्लीटली घुल जाता है, मिल जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब आते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर में। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि वो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, ऑल्दो हम उसको मिला लेते हैं किसी भी रेशियो में, जैसे सैंड और शुगर का मिक्सचर। अब हम चीनी और बालू को मिला दिए, ऐसे किसी भी तरह का जो कंप्लीटली मिक्स ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। और उसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो उसको सेपरेट कर सकते हैं, और वो विजिबल भी होता है, वो दिखता भी है कभी 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 किसी किसी मिक्सचर के सैंपल में वो विजिबल हो जाता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेटली विजिबल होते हैं, दिखते हैं। इस तरह से हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को समझा कि मैटर को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब हम आगे फर्दर मैटर के प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके मेजरमेंट को समझेंगे कि उसके प्रॉपर्टीज को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, और इसी तरह से हम आगे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।